युवाम की आज इस क्लास में हम लोग वोकैबुलरी में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लेने जा रहे हैं। और जैसा कि अभी तक आपने देखा, अपने क्लासेस का एक ट्रेंड है, एक पद्धति है, एक प्रोसेस है कि हम एक बहुत आसान सा शब्द लेते हैं और उस आसान शब्द के एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की तरफ पहुंचते चले जाते हैं। आज का हमारा शब्द है रिच। और रिच एक ऐसा शब्द है कि आप सभी लोग उसका मीनिंग जानते हैं। क्लियर? यानी जो आपके सामने जो शब्द है रिच, अब आपको ध्यान दीजिए, हम इसका केवल बेसिक मीनिंग समझकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। अभी हाल ही में बैंक एग्जामिनेशन में इस रिच का एक सिमिलर वर्ड्स पूछा गया था और ज्यादातर विद्यार्थी केवल उसके बेसिक मीनिंग को समझकर आंसर दे के आए, जो कि गलत हो गया था। ध्यान दीजिए, यहां पर रिच का मतलब है पैसे के मामले में अमीर होना, धनी होना, धनवान होना, वेल्थी होना। या फिर अगर कोई चीज वैल्यूएबल है, कॉस्टली है, तो उसके लिए भी रिच का प्रयोग किया जाता है। ठीक ऐसे किसी चीज में किसी की मात्रा का अधिक होना, प्रचुर मात्रा में पाया जाना, मीन्स हैविंग ए लॉट ऑफ समथिंग। और साथ में समृद्ध होने के लिए भी इसका प्रयोग है। और 5 नंबर पर है पौष्टिक या न्यूट्रिशस। मैं अब यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से वोकैबुलरी पूछी जाती है उसका एक पहले तो छोटा सा एग्जाम्पल दूं, फिर मैं इस रिच के सिमिलर वर्ड्स के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। अभी हाल में स्टेट बैंक के एक एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस था कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेक रिच डाइट इन देयर मील्स। तो वहां पर शब्द था रिच डाइट। अब देखिए, ज्यादातर विद्यार्थी चूंकि रिच का मीनिंग अमीर, धनी या धनवान से ही बेसिक मीनिंग के रूप में सीख लेते हैं, लेकिन यहां पर एग्जाम में जब पूछा गया रिच डाइट, तो फिर इसका सिनोनिम जो होना चाहिए था वो न्यूट्रिशस होना चाहिए था। क्योंकि वहां पर ऑप्शन के अंदर वेल्थी भी था, वेल टू डू भी था और कुछ एक आध शब्द और थे, 4th नंबर पर न्यूट्रिशस था। तो ज्यादातर विद्यार्थी रिच का सिमिलर मीनिंग वेल्थी करके आ गए थे, जो कि गलत हो गया था। इसलिए आप जब कभी भी एग्जामिनेशन में किसी शब्द का मीनिंग देखें तो आप ध्यान से देखिए कि क्या इस सेंटेंस में इस शब्द का सही मीनिंग निकल रहा है। क्योंकि डाइट कभी अमीर नहीं हो सकती, धनवान नहीं हो सकती, धनी नहीं हो सकती। डाइट सिर्फ पौष्टिक हो सकती है। तो आपको रिच का बेसिक मीनिंग के साथ साथ जो इसके अदर वर्ड्स हैं, जो अदर मीनिंग है, वो भी मालूम होना चाहिए। आइए अब इसके कुछ पहले इजी सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहां पर शब्द वेल्थी। ये तो सब आप लोग जानते हो, वेल्थ से बन जाता वेल्थी। वेल्थ बेसिकली इसका नाउन है, वेल्थ, और ये नाउन बन जाता है। इस वेल्थ से बन गया वेल्थी। जैसे वेल्थी बिजनेसमैन, वेल्थी फैमिली, वेल्थी मैन, वेल्थी नेशन, वेल्थी ट्रेडर, जिसका मतलब होता है धनी, अमीर, रिच या हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। एक बेसिक लेवल वर्ड है रिच का। आइए इसका और इसी लेवल के कुछ शब्द देखते हैं। और आपके सामने एक शब्द है वेल टू डू। सामान्य बोलचाल में वेल ऑफ और वेल टू डू का प्रयोग काफी होता है। दोनों का मीनिंग एक ही है और मीनिंग है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी अत्यधिक पैसे का होना। जैसा कि एक सेंटेंस आपके सामने है, ही बिलोंग्स टू ए वेरी रेस्पेक्टेड एंड वेल टू डू फैमिली। वो एक बहुत ही सम्मानीय और धनी परिवार से आता है या धनी परिवार से है। सो अगर आपके सर्किल में कोई व्यक्ति बहुत रेस्पेक्टेड परिवार से है या धनी परिवार से है, तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं। अब मैं आपको इस रिच के हाई लेवल वोकैबुलरी यानी एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की तरफ लेकर चल रहा हूं। और आइए, पहला एडवांस लेवल वर्ड्स आपके सामने, एफ्लुएंट। एक बहुत अच्छा सिमिलर वर्ड है रिच का सिनोनिम के रूप में। अब इसको देखिए, अभी हाल में एसएससी और बैंक एग्जामिनेशंस में यह शब्द कई बार पूछा जा चुका है। इसका मीनिंग है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी या रिच इनफ, यानी पर्याप्त रूप से धनी होना, बहुत सा पैसा होना। अपन इसके सिमिलर में वेल्थी कह सकते हैं और हिंदी में कह सकते हैं धनी, संपन्न, अमीर। आइए अब शब्द को याद करने का अच्छा तरीका है कि आप उस शब्द को सेंटेंस में सीखें। क्लियर? तो दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ सेंटेंस मैं आपको यहां बता रहा हूं। लग्जरी आइटम्स आर जनरली बॉट बाय द एफ्लुएंट पीपल, कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, ऐशो आराम के जो सामान है, सामान्यतया वो अमीर लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये बेसिकली रिसीवर ऑफ द एक्शन है। आर जनरली बॉट, खरीदे जाते हैं किनके द्वारा?
बाय द एफ्लुएंट पीपल। जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके द्वारा लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते हैं। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। एन एफ्लुएंट पर्सन हैज एवरीथिंग टू लिव इन लग्जरी व्हाइल अदर्स हैव नथिंग एट ऑल। कि एक जो अमीर व्यक्ति होता है उसके पास लग्जरी लाइफ जीने के लिए सब कुछ होता है, जबकि बाकी लोगों के पास जीने के लिए कुछ भी नहीं होता। यानी उनके पास बेसिक एमेनिटीज भी नहीं होती है, यानी जो बेसिक जीवन रिक्वायरमेंट है जीवन को जीने के लिए वो भी नहीं होती है। जबकि अमीर आदमी के पास लग्जरी यानी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ होता है। ध्यान दीजिए, ये एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है। आपको वर्ड्स का क्लासिफिकेशन जरूर मालूम होना चाहिए कि कौन सा शब्द नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, या उसको किस तरीके से एडजेक्टिव से नाउन बन सकता है या वर्ब से नाउन बन सकता है। सो इस एडजेक्टिव एफ्लुएंट से नाउन बन जाता है एफ्लुएंस, और इसका मतलब है वेल्थ यानी धन संपत्ति का प्रचुर मात्रा, यानी किसी चीज की प्रचुरता होना। वो पैसे की प्रचुरता हो सकती है या संसाधनों की प्रचुरता भी हो सकती है। तो ध्यान दें, एफ्लुएंट एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए इसका अगला सिमिलर वर्ड देखते हैं, और यह शब्द है प्रॉस्पेरस। ध्यान दीजिए, प्रॉस्पेरस, और यह भी एक एडजेक्टिव है। अब प्रॉस्पेरस में या अमीर के साथ साथ जो व्यक्ति संपन्न है या सफल है उसके लिए भी, यानी सफल और संपन्न व्यक्ति जो है वो प्रॉस्पेरस है, क्योंकि प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध। समृद्ध में रिच और सक्सेसफुल दोनों मीनिंग यहां पर मैंने इंक्लूड किए हैं। हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में इसको केवल सक्सेसफुल के रूप में लिया जाए, तो इसका मीनिंग है रिच एंड सक्सेसफुल। सिमिलर वर्ड्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं एफ्लुएंट, हिंदी में कह सकते हैं संपन्न या समृद्ध। क्लियर? आइए अब इस पे एक सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस में आप शब्द को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे ही हैज बिकम प्रॉस्पेरस थ्रू हिज हार्ड वर्क, कि वह अपनी कठिन परिश्रम के मार्फत संपन्न व्यक्ति बन गया, यानी वह अमीर और सफल, यानी दोनों चीजें में उसके पास उपलब्धता है, पैसा भी है और सफलता भी है। यह प्रॉस्पेरस शब्द बेसिकली एक वर्ब है, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब फलना फूलना, समृद्ध होना। ये प्रॉस्पर एक वर्ब है। इस प्रॉस्पर से ही एडजेक्टिव बना प्रॉस्पेरस। ठीक है, तो प्रॉस्पर का जब हम लोग किसी व्यक्ति के लिए या बिजनेसमैन के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो मीनिंग होता है टू ग्रो एंड डेवलप इन सक्सेसफुल वे, स्पेशली इन मेकिंग मनी, यानी समृद्ध होना, फलना फूलना या पनपना। सो ग्रो करना, डेवलप होना, कैसे? सफलतापूर्ण तरीके से, स्पेसिफिकली इन अर्निंग मनी, पैसे कमाने में। आइए कुछ वर्ब देखिए कि कैसे इसका मीनिंग समृद्ध होना, फलना फूलना या पनपना के लिए यूज होता है। सेवरल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव प्रॉस्पर्ड इन द कंट्री ओवर द लास्ट 2 decades। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दशकों में जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो बहुत फली फूली है, यानी समृद्ध हुई है, बहुत पनप गई है। तो इस तरीके से ये जो आपका शब्द है ये है सेवरल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव प्रॉस्पर्ड इन कंट्री ओवर 2 decades। एक सेंटेंस और देखिए, हिज बिजनेस इज प्रॉस्पेरिंग रैपिडली, कि उसका जो बिजनेस है वह तेजी से फल फूल रहा है, तेजी से पनप रहा है। तो ये एक वर्ब के रूप में आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। और इस प्रॉस्पर से जिस तरीके से प्रॉस्पेरस बना, ठीक कैसे इसे नाउन बन जाता है प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि, संपन्नता। और इस प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट वर्ड एंटोनिम होता है एडवर्सिटी, यानी ये जो आपका शब्द है इसके एंटोनिम के रूप में हम लोग यूज करेंगे एडवर्सिटी। ये भी कई बार एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शब्द बहुत पूछे जा चुके हैं। तो इस क्लास में मैं आपको जो भी शब्द ले रहा हूं उस शब्द से बनने वाले अन्य शब्द, जैसे कि प्रॉस्पर वर्ब है, इसे एडजेक्टिव बना, इसे नाउन बना। आइए अब हम लोग अगला शब्द देखते हैं जो कि आपके इसी सेंस में यूज होता है रिच के सिनोनिम में, और वह शब्द है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट यानी एक एडजेक्टिव है, और ऑप्युलेंट का जब व्यक्तियों के लिए यूज होता है, जैसा कि यहाँ लिखा ऑफ पीपल, तो मीनिंग है वेरी वेल्थी एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत अमीर होना
और बहुत अधिक पैसा खर्च करने वाला। जब पैसा होगा तो पैसा खर्च भी करेगा। हिंदी में कह सकते हैं समृद्ध है, संपन्न है, धनी है, अमीर है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। ही इज लीडिंग एन ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल, कि वो एक बहुत ही ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल बिता रहा है, यानी समृद्ध होने की लाइफ स्टाइल बिता रहा है, धनी लाइफ स्टाइल बिता रहा है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा, संपन्न लाइफ स्टाइल बिता रहा है पैसा ज्यादा होने के कारण। तो ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल हो सकती है किसी भी अमीर व्यक्ति की। और देखिए, मुकेश अंबानी बिलोंग्स टू ए ऑपुलेंट एलिट ऑफ द कंट्री। अब हम मुकेश अंबानी जी को सब लोग जानते हैं, जो धीरूभाई अंबानी के लड़के हैं। निश्चित रूप से उसके बारे में कहा गया है कि मुकेश अंबानी बिलोंग्स टू द ऑपुलेंट एलिट ऑफ द कंट्री, कि जो कंट्री का सबसे संपन्न वर्ग है उसको बिलोंग करता है। और यहां पर एक और अच्छा शब्द आपको सीखने को मिल रहा है, एलिट। एलिट का मतलब कि सफल और एजुकेटेड जो समाज का तबका है, जो सफल भी है, पढ़ा लिखा भी है, संभ्रांत भी है, यानी सिविलाइज्ड भी है, उस वर्ग को हम लोग एलिट क्लास कहते हैं। एक अच्छा शब्द है, कई बार पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह शब्द भी पूछा गया है। इसलिए जब कभी भी आप ये सेंटेंसेस पढ़ें और इनमें अगर कोई शब्द ऐसा आता जो आपको नहीं आवे तो वो भी देखें। जैसे एक ग्रामर पॉइंट है यहाँ पे, बिलोंग्स का मतलब उस जगह से होना। ऐसा हम कहें, जैसे मैं भारत से हूँ, आई बिलोंग टू इंडिया। पर ध्यान दीजिए, बिलोंग एक स्टैटिव वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीजें ग्रामर पॉइंट वाइज अगर आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरा मीनिंग है, जब हम चीजों और प्लेसेस की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मेड यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल्स, कि कोई चीज बनाई गई है या कोई प्लेस है या कोई चीज बनाई गई है। इट मीन्स उस चीज को बनाने के लिए बहुत खर्चीली एक्सपेंसिव मटेरियल्स का यूज किया गया है। मान लीजिए कोई होटल बनाया गया तो उसके अंदर बहुत कीमती पत्थर लगाया गया, बहुत कीमती फर्नीचर लगाया गया, बहुत कीमती उसमें कालीन वगैरह का प्रयोग किया गया, तो उसके लिए भी ऑपुलेंट का प्रयोग होता है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। ही हैज एन ऑपुलेंट ऑफिस एट प्राइम लोकेशन ऑफ द सिटी, कि उसके पास शहर की प्राइम लोकेशन पर एक ऑपुलेंट ऑफिस है। इसका मतलब है, ऑपुलेंट ऑफिस का मतलब है कि इसको ऑफिस को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया है, यानी उसका मटेरियल, उसका फर्नीचर, उसका डेकोरेशन वो बहुत ही कीमती है। तो उसका ऑफिस कैसा है? ऑपुलेंट ऑफिस है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। इट वॉज, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, इट वॉज एन ऑपुलेंट होटल वेयर द विजिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए स्टेट, कि यह एक बहुत ही ऑपुलेंट होटल था जहां पर यूएसए के विजिटिंग प्रेसिडेंट रुके। अब हिंदी में बताने बाद में अब यहां कुछ ग्रामर पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पहले एक शब्द यूज किया गया विजिटिंग। ये विजिटिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है। पार्टिसिपल मतलब है वर्ब की कोई फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे कि हम लोग विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी जो आमंत्रित जो अतिथि संकाय होते हैं, विजिटिंग कार्ड भी होता है। यहां पर विजिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहा गया है। ऐसे हम कह सकते हैं पार्किंग प्लेस, स्माइलिंग फेस, बैंकिंग इंडस्ट्री, वॉशिंग मशीन, वर्किंग वीमेन। तो इस तरीके से किसी भी नाउन के पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल या मीनिंग की आवश्यकता अनुसार पास्ट पार्टिसिपल कर सकते हैं। तो यहां पर विजिटिंग का प्रयोग किस सेंस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। क्लियर? तो ये बहुत ही ऑपुलेंट होटल था। और वेयर, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, जो इस होटल की विशेषता बता रहा है, ये यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। यानी अगर मैं पूछूं कौन सा होटल, तो आपका जवाब होगा जहां यूएसए के विजिटिंग प्रेसिडेंट रुके। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है जब किसी नाउन या प्रोनाउन की पूरे सेंटेंस से विशेषता बताई जाए तो वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। आप इसको और डिटेल में जानने के लिए जो युवाम का एडवांस्ड ग्रामर का चैप्टर है क्लॉजेस के बारे में, ऑल अबाउट क्लॉजेस, और उसमें नाउन क्लॉज आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। आइए अब इस ऑपुलेंट से बनने वाले अन्य शब्द नाउन देखते हैं, और यह नाउन है ऑपुलेंस। क्लियर है? एलईएनटी लगा हुआ है, वह एडजेक्टिव। जैसा कॉन्फिडेंट
तो कॉन्फिडेंट कहा तो एडजेक्टिव है, एफ्लुएंट कहा एडजेक्टिव है। जैसे कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंस बना, ऐसे ऑप्युलेंट से ऑप्युलेंस बना और एफ्लुएंट से एफ्लुएंस बना। तो यहां पर ये एफ्लुएंस जो है ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है समृद्धि, अमीरी, धन की प्रचुरता या संपन्नता। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग ऑप्युलेंट, कि जो ऑप्युलेंट होने की जो अवस्था, जो स्थिति है, उसको हम लोग ऑप्युलेंस कहते हैं। तो एक बहुत अच्छा शब्द आपने ऑप्युलेंट पढ़ा। और अब इस रिच के एक बार मैं सभी सिमिलर वर्ड्स रिपीट कर दूं, जिनमें जो शब्द मैंने आपको बताए वे शब्द हैं वेल्थी, एफ्लुएंट, वेल ऑफ, वेल टू डू, प्रॉस्पेरस, ऑप्युलेंट। क्लियर? प्रॉस्पर यहां पर ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्लियर? इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छे शब्द हैं, आप इनको किसी भी तरीके से याद करें, दिमाग में एसोसिएट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।